Hello students, today we are taking the reactions of alcohol involving the cleavage of carbon oxygen C-O bond. Okay, so here we are taking reactions of alcohol C-O bond in alcohol. देखो अब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आपको हर एक रिएक्शन में फंडामेंटल याद रखना पड़ेगा. चलो तो वन बाय वन अगर हम रिएक्शन लेते हैं तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड. सो number 1 is reaction of alcohol with hydrogen halide, that is HX. So it is very simple reaction. Normally if we take ROH and when it reacts with HX, here displacement reaction takes place in which OH and halogen will displace each other and we are getting RX and the water molecule. Okay, अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हमने यहाँ पे मिथेनॉल लिया, it is reacted with HBr to give CH3Br and H2O. Okay, तो any halide can be formed from alcohol. अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं. सो हियर रिएक्शन इज अकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. अगर इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें तो उस रिएक्शन का नाम है ल्यूकास टेस्ट. अब देखो ल्यूकास टेस्ट में हम याद क्या रखेंगे. हियर प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं, तीनों की कंपैरिजन करें तो सब में OH रिलीज होगा. ओके, और उसके जगह पे हेलोजन अटैच हो रहा है. तो तीनों रिएक्शन में ये टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है. वो हमने पढ़ा है 11th में चैप्टर 12 में. ओके, जिससे क्या होगा, ये जो टर्शरी अल्कोहल है ना, ये रिएक्शन सबसे फास्ट देगा. सेकेंडरी अल्कोहल gives slower reaction and primary alcohol इसकी रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो टर्शरी की हाईएस्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ओके, नेक्स्ट तो टर्शरी की क्यों हाईएस्ट है, तो अभी मैंने रीजन समझा दिया. यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी विच इज द हाईएस्ट टेबल. ओके, तो हमें ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट वर्ड लिखा है मतलब दिस टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल. मतलब आपको अल्कोहल कौन सा दिया है, अगर वो डिटेक्ट करना है तो हम ऐसे कर पाएंगे. कैसे कि सिंपली गिवन अल्कोहल उसको उसमें ZnCl डाल दो और कोई भी HX डाल दो या HCl या कोई भी. ओके, मिक्सचर को थोड़ी देर रहने दो. अगर
उसमें ऑयली ड्रॉप्स मिलते हैं, दैट मीन्स गिवन अल्कोहल इज टर्शरी. इफ यू आर गेटिंग मिल्की सोल्यूशन, मतलब धुंधला सा सोल्यूशन अगर हमें मिलेगा तो वो होगा सेकेंडरी. और अगर कोई रिएक्शन ना हुई, मतलब रिएक्शन मिक्सचर एज इट इज रहता है पहले जैसा ही, दैट मीन्स यू आर गिवन द प्राइमरी अल्कोहल. हम जो भी डिटेक्ट करेंगे वो नेकेड आई से ही करेंगे. तो अगर आपको उसमें ऑयली ड्रॉप्स का मतलब होता है, सपोज पानी में हमने ऑयल के 2-3 ड्रॉप डाल दिए और फिर उसको स्टर कर दिया तो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, दैट इज अवर ऑयली ड्रॉप्स. ओके, मिल्क के सोल्यूशन, चलो वो तो देखा है, मिल्क जैसा सोल्यूशन. और अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो प्राइमरी, मिल्की सोल्यूशन मिलता है तो सेकेंडरी, और ऑयली ड्रॉप्स मिलते हैं तो टर्शरी. तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी और फिर इस रिएक्शन का हमने यूज़ किया, उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने यूज़ किया इसका डिटेक्शन में. ओके, सो अवर फर्स्ट रिएक्शन इज ओवर. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग रिएक्शन नंबर 2, दैट इज विथ PX3, X for any halogen which is attached with phosphorus, that is phosphorus trihalide. रिएक्शन देखो एकदम सिंपल. अगर इसके हमने रिएक्शन की PX3 के साथ और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3R और 3X कंबाइन होके क्या बनाएंगे, 3RX, और बाकी बचा क्या, 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन. तो इसका नाम है फॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. सो इट इज अ साइड प्रोडक्ट. ओके, एंड वी आर गेटिंग अल्काइल हैलाइड. ओके, नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इट. First example is CH3OH. When it reacts with PCl3, तो 3 मोल्स इसके रिएक्ट होंगे और बनेगा क्या, 3 times CH3 and 3 times Cl, और क्या बचा, H3PO3. याद रखना है हमें, जैसे भी कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करें हमें सबके नेम्स लिख देने हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने 1 फिनाइल 1 इथेनॉल लिया. इट इज 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल, and it is reacted with PBr3. So we are getting H3PO3, and as a side product we will get benzene ring 3 times CH, CH3, and downward there will be Br, और नेम होगा इसका 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन. ओके, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 3, दैट इज डिहाइड्रेशन. अब देखो डिहाइड्रेशन में रिएक्शन जो होगी उसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सपोज हमने कोई भी अल्कोहल लिया और उसको इन प्रेजेंस ऑफ H+ हमने हीट किया, तो सिंपल रिएक्शन टेक्स प्लेस. फ्रॉम अल्फा कार्बन OH इज रिमूव्ड, फ्रॉम बीटा कार्बन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड. सो इसका दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, तो वो बनाएगा वाटर, और अल्फा और बीटा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे. देख लो ऐसा था ही. ओके, और दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगी अल्कीन. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी आर टेकिंग इथेनॉल.
टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम जा रहे हैं. टेक्स्ट बुक में लिखा है एट 443 केल्विन इथेनॉल इज हीटेड विथ H2SO4 टू गिव इथीन कंपाउंड and water molecule is removed. Next, suppose हमने प्रोपेन 2 ऑल लिया. In presence of 85% H3PO4 at 440 Kelvin. ओके यहाँ से OH, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. दिस इज अवर प्रोपेन 2 ऑल और मिलेगा हमें प्रोपीन. वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड. सामने हमें मिलेगा प्रोपीन. नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एग्जांपल. सपोज वी आर टेकिंग tertiary butyl alcohol. It is tertiary butyl alcohol. So reaction takes place at 358 Kelvin temperature in presence of 20% H3PO4. मतलब एक जगह से OH रिमूव होगा, दूसरी जगह से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. It gives water molecule and main product is obtained. यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2. This is 2-methyl propene. See, there are 3 carbon atoms in normal chain. On second carbon there is a methyl group. Okay, and remember the common name. It is isobutylene. अब यहाँ पे रिलेटिव ईज ऑफ द हाइड्रेशन मतलब कंपैरिजन देखते हैं. तो टर्शरी की कैरेक्टरिस्टिक हाईएस्ट रहेगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. मतलब टर्शरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ईज ऑफ हाइड्रेशन. तो ये ऑर्डर हमें लर्न करना है. चलो अब हाइड्रेशन का मैकेनिज्म हम देखते हैं. ओके चलो स्टेप नंबर 1. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा. प्रोटोनेटेड का मतलब है प्रोटोन जिसमें ऐड हुआ है ऐसा अल्कोहल. सपोज हमने इथेनॉल लिया, ओके वी नो दैट ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर्स, हमने पहले सिखा दिया है. एंड इफ इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ एसिडिक H plus, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस स्टेप इज द फास्ट स्टेप. हमें पता है कि H plus उसकी 1s ऑर्बिटल एम्प्टी, तो उसमें ये लोन पेयर अट्रैक्ट होगा और हमें मिलेगा CH3 CH2 O, नीचे H और यहाँ पे भी H और ये होगा पॉजिटिव. दिस इज अवर प्रोटोनेटेड अल्कोहल. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2. चलो स्टेप 2 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. मतलब अब कार्बोकेटायन
फॉर्म होगा। और वो कैसे देखते हैं अभी हम, कि हमें यहां पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला था। अब ये जो स्टेप है ना, ये भी रिवर्सिबल है, लेकिन ये स्लो स्टेप है। ओके, और इसमें क्या होगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, H2O, और बाकी क्या होगा, CH3CH2 पॉजिटिव। दिस इज अवर इथाइल कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन। हमें यहां पे मिला था इथाइल कार्बोकेटाइन। चलो अब इस इथाइल कार्बोकेटाइन को हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन, एंड हियर इज पॉजिटिव चार्ज। इसकी मॉडरेट स्पीड है, नो फास्ट नो स्लो। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन, चलो सपोज ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ, और ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, मतलब ये तो जिससे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब H+, और फिर अब बचा क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड है अंदर जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंगल तो था ही, और एक बॉन्ड मिल जाएगा, इसका नाम है इथीन। दस वी आर गेटिंग द अल्किन प्रोडक्ट। अब स्टेप 3 में जो H+ मिला ना, वो स्टेप 1 में यूज हो जाएगा। देख लो, स्टेप 1 में याद हो तो H+ यूज होता था, मतलब जो हम एसिड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उसका काम है एक H+ इफेक्ट प्रोवाइड करना, जिससे पूरी चेन बनती रहेगी। कैसे चेन बनेगी, कि यहाँ पे H+ रिलीज हुआ, वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यूज होगा, फिर से फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड स्टेप, फिर से H+ रिलीज हुआ। नंबर 4 इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन में जनरली 2 टाइप्स के बॉन्ड ब्रेक हो गए, देखते हैं कैसे। तो हमें पता है HCOH ऐसा है, और जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई तो ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ओके, एक ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरा ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। इससे क्या हुआ, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी बाकी बची। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो 2 तो एज इट इज, तो कार्बन 2 वैलेंसी एज इट इज। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई, तो दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन, तो वो बाद में पता चलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन है ना, फिर एक ऑक्सीजन ऐड होगा और वो वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी फर्स्ट वी आर टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल। अब याद हो तो प्राइमरी अल्कोहल का कॉमन स्ट्रक्चर क्या था, दैट इज RCH2OH। याद आया, OH कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। तो RCH2OH during the oxidation, first it is converted into CHO and then it is converted into COOH। ओके, याद हो तो हमने यही पढ़ा था कि CHO का रिडक्शन करते हैं तो CH2OH, यहाँ पे रिवर्स हुआ, CH2OH का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO, मीन्स जहाँ पे आपको CH2OH दिया है वहाँ पे CHO आएगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके COOH बनाएगा। अब देखो, जनरली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
जनरली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे CrO3, ओके, एनहाइड्रस। ओके, तो जिससे क्या होगा, अगर हम ये रिएजेंट यूज करें, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, और क्या होगा, CH2OH उस टाइम पे CHO में ही कन्वर्ट रहेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, वीक बहुत सारे हैं, CrO3, नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर, it is also weak oxidizing agent, and neutral KMnO4. Strong oxidizing agents वो कौन कौन से हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4, मतलब KMnO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिडिक KMnO4, concentrated HNO3, देन एसिडिक और बेसिक दोनों में से कोई भी K2Cr2O7। तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सब प्राइमरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन करेंगे ही, लेकिन साथ में CHO का भी कर देते हैं, मतलब हमें ये तो मिलेगा ही नहीं। ओके, डायरेक्ट अगर हम ये सब यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो फिर तो यही मिल जाएगा। अगर वीक चाहिए तो उसके लिए पर्टिकुलर रिएजेंट्स हैं, लाइक CrO3, Br2 वाटर, न्यूट्रल KMnO4। ओके, एक मुझे अभी याद आया है, दैट इज PCC, pyridinium chlorochromate in presence of CH2Cl2। चलो लिखता हूं यहाँ पे, ये जो PCC है उसका फुल फॉर्म है pyridinium chlorochromate। अब ये क्या है देखते हैं। ये जो PCC है ना, वो जब भी जरूरत होती है तब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही होता है। ओके, ये है अपना pyridine, इट इज मिक्सड विथ CrO3 एंड HCl। तो ये जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर, चलो पता चल गया होगा, HCl में से H+, उसकी 1s ऑर्बिटल empty, तो वो अट्रैक्ट होगा कहाँ पे, जब हम मिक्स करेंगे तब, जिससे हमें यहाँ पे मिला NH पॉजिटिव, ओके, प्लस CrO3, ये पूरा एक नेगेटिव आयन, सॉरी पॉजिटिव आयन, और उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन Cl-। तो इसका नाम है PCC, पिरिडीन था ये, और उसका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो उसका नाम है पिरिडीनियम। ओके, ये पिरिडीन था। ओके, तो पिरिडीनियम क्लोरो और फिर क्रोमेट, दैट्स व्हाई इट इज PCC। तो अब देखो, जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब भी हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तब RCH2OH, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस टाइम पे CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू CHO। चलो देखते हैं कैसे, एकदम सिंपल है। CH2OH तो एक कार्बन के ऊपर से H, फिर OH वाला H, ये दोनों कंबाइन होके एक ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ, ऑक्सीजन इज एडेड, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, एंड इफ इसका अगर हमने फिर से स्ट्रॉन्ग से किया तो डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। वो कैसे, तो देखते हैं। चलो, अगर हमने RCHO लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, अगले पेज में हमने इसका लिस्ट लिखा है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से वीक है।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक OH ऐसे ऐड हो जाएगा. सो फाइनली वी आर गेटिंग RC डबल बॉन्ड O and OH, that is our carboxylic acid from aldehyde. Next, एक एग्जांपल देख लेते हैं. If we use PCC, ओके, तो क्या होगा, तो अभी मैंने सिखाया था PCC इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जहां भी CH2OH वहां पे आएगा CHO. अगेन, जहां भी CH2OH वहां पे आएगा ये CHO. ये था 1, 2, 3 and 4. इसका नाम है ब्यूट 2 in 1 ऑल, और इससे हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4 ब्यूट 2 इनाल. ओके, इसका नाम है, दूसरा नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड. याद रखो ये. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल. चलो इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं. तो सेकेंडरी अल्कोहल में पता है हमें ROH और R dash. So whenever secondary alcohol is oxidized, at that time hydrogen or one oxygen is added to give water, and there will be double bond between carbon and oxygen. So if we take secondary alcohol, तो हमें मिलेगा कीटोन. ओके, अगर प्राइमरी अल्कोहल देन CHO और फिर या तो फिर COOH. चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम. सपोज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं KMNO4 H2SO4. So when 3-methyl butane 2-ol is reacted with acidic KMNO4, means in presence of strong oxidizing agent. तो यहाँ से H और यहाँ से H और एक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन वो ऐड होगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. तो इसका नेम हुआ 3-methyl butane 2-on. अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा. गैस बच्चों. ओके, अगर हम लेते हैं अब टर्शरी अल्कोहल. सो टर्शरी अल्कोहल की ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं. ओके, तो टर्शरी अल्कोहल अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया फिर भी इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन बाय कॉपर मेटल. तो अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, अगर प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया तो यहाँ पे CHO बन जाता है. अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया by using same reagent तो
सेम हमें यहाँ पे कीटोन मिलेगा। और अगर हमने टर्शरी ले लिया तो चलो टर्शरी का हम एग्जांपल लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, बट इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और उसमें क्या होगा, यहाँ से OH और ये वाला H रिलीज होगा। ओके, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे CH2। ओके, इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। और कॉमन नेम है 2-मिथाइल प्रोपीन। ओके, तो चलो हमने रिएक्शन कंप्लीट की। सो इसी के साथ अल्कोहल की सब रिएक्शंस खत्म हो गई। ओके, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स।